अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है काज़िम रज़ा और वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जितनी भी इंफॉर्मेशन, जितनी भी डिस्कशन, जितनी भी बातें हों आपके पास ऑन टाइम पहुंच जाए। टू द पॉइंट बात अगर हम करें इस पूरे टॉपिक के ऊपर कि टाइटल आपने देख लिया कि इंटरेस्ट रेट 13% हो गया। 13% का इम्पैक्ट क्या होगा? पहले 22% था, 18 हुआ, 15 हुआ, 13 हुआ। तो हर एक चीज़ का एक इम्पैक्ट है। लेकिन इस चीज़ के दौरान अगर हम देखें तो पिछले 3 4 5 महीने से मुसलसल पाकिस्तान के अंदर जितनी भी न्यूज़ेज़ आ रही हैं, सब तमाम न्यूज़ेज़ को अगर आप देखें तो हर न्यूज़ बड़ी पॉजिटिव है, हर न्यूज़ बड़ी अच्छी है। और चाहे आप स्टॉक एक्सचेंज में जाएं या किसी भी दूसरे बिजनेसेस के अंदर जाएं तो सब तरफ एक पॉजिटिविटी का बड़ा रुझान है। ये दिसंबर थोड़ा सा स्लो है, लेकिन अगर आप ऑन रियलिस्टिक फिगर्स चीज़ों को कैलकुलेशन में जाएं और चीज़ों के ग्राफ को देख रहे हो एनुअल बेसिस के ऊपर, तो हर दिसंबर स्लो होता है। तो इसके अंदर कोई किसी ने परेशान नहीं होना। लेकिन इस स्लो दिसंबर के अंदर भी मार्केट के अंदर बेशुमार काम हो रहा है, चाहे वो DHA सिटी हो, चाहे वो बैजेटाउन कराची हो। और इन दोनों साइट्स के ऊपर, इन दोनों एरियाज़ के अंदर, दोनों प्रोजेक्ट्स के अंदर बेहतरीन किस्म का काम हो रहा है। और जो ट्रेंड हमने एक इनिशियल लेवल पे देखा कि इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहा था, नीचे आने के बाद मार्केट के अंदर तेज़ी आई। उस तेज़ी के रुझान में जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए होते हैं रियल एस्टेट के या दूसरे भी किस्म के, तो उसके अंदर लोग अपनी इन्वेंट्रीज शेयर करते हैं। उन इन्वेंट्रीज के ऊपर जब बिक जाती हैं चीज़ें तो वो सोल्ड का मैसेज चलता है। तो इस वक्त मैं पिछले 3 4 दिनों से ये चीज़ नोट कर रहा हूँ, कम से कम 2 दिन से, तो ये कि लोगों मार्केट के अंदर जो प्लॉट्स बिकने का रुझान है वो थोड़ा सा मज़ीद पॉजिटिव और तेज़ी की तरफ गया है। और अगर हम पिछले 10 दिन पहले का रुझान देखें तो वो थोड़ा सा स्लो हो गया था। लेकिन वो मुझे अंदाज़ा है कि उसके अंदर कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं था, कोई इस तरह की बात नहीं थी कि मार्केट दोबारा से क्रैशिंग की तरफ जा रही है या कोई इस तरह का इम्पैक्ट आ रहा है। तो ऐसी कोई बात नहीं थी। दिसंबर स्लो होता, मैंने अपनी वीडियो के शुरू में आपको बताया। लेकिन द मेन कंसर्न ये है कि मैं कल ही जो स्टेट बैंक के बड़े हैं उनके मैं एक बात सुन रहा था, बड़ी उन्होंने ज़बरदस्त बात की। उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए। देखिए, हर एक की बात के अंदर कुछ ना कुछ बात होती है, उस बात को आपने पिक करना होता है। तो उन्होंने उनसे शाहज़ेब खान साहब ने सवाल किया कि अब आपने 18% के बाद किया 15, 15 के बाद किया 13, रिजल्ट इसका आउटकम क्या निकलेगा? तो उन्होंने एक बड़ी जेन्युइन सी बात की और मैं भी पर्सनली इसी तरह की कैलकुलेशन को अंडरस्टैंड करता हूँ कि हर एक चीज़ का एक बड़ा इम्पैक्ट होता है, लेकिन उस इम्पैक्ट का एक टाइम फ्रेम होता है। अब मिसाल के तौर पे ऑल ऑफ सडन अभी 15% से 13% आए। अगर कोई ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि जी हम कल सुबह उठेंगे तो सारी चीज़ें ऑल ऑफ सडन यूँ चेंज हो चुकी होंगी, एक बड़ा डिफरेंट किस्म का माहौल बन चुका होगा, तो ऐसा नहीं है। विद द पैसेज ऑफ टाइम जो एक्सपेक्टेडली उन्होंने टाइम फ्रेम दिया वो तकरीबन 4 हफ्ते, मतलब 1 महीना, सवा महीना, इस दौरान इन तमाम चीज़ों का इम्पेक्ट आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, वो किस तरीके से होता है आप इसको थोड़ा सा अपने ऊपर इम्पेक्ट करके देखें तो फिर आपको कैलकुलेशन का अंदाज़ा होगा। मिसाल के तौर पे आपने बैंक में 1 करोड़ रुपया रखा हुआ है, 22% के रेट पे आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आ रहा था मंथली 1 लाख, लेट सपोज 30,000 रुपये, ठीक है, 1,30,000 ऑन एवरेज, आय से ज़्यादा ही रहा था। ठीक है, आपको 22% पे 1,30,000 रुपया मिल रहा था। फिर आपका 18% के ऊपर मिल रहा था, मिसाल के तौर पे 1,20,000 रुपये। फिर आपको 15% पे मिलना शुरू हो गया 1,05,000 रुपये। तो क्या हुआ कि ऑल ऑफ सडन किसी ने उसी टाइम डिसाइड किया जिसके पास 1 करोड़ रुपया पड़ा हुआ था कि मैं अब 1 करोड़ रुपये से, भाई मेरे पास तो इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है और मैं चीज़ों को फोरकास्ट कर रहा हूँ कि 3 महीने बाद ये हो जाएगा, 4 महीने बाद ये हो जाएगा, अभी से पैसा निकालो, रियल एस्टेट में जाओ या किसी और सेक्टर में जाओ। दूसरे बंदे ने कहा नहीं भाई जन मैं अभी मजीद वेट करूँगा, 18% पे आया, 18% वाले ने तक उसने होल्ड किया। फिर उसके बाद उसकी हिम्मत भी टूटी, उसने कह रहा 15% हो रहा है तो 15% से मैं जान छुड़ाऊँ, मैं जाऊँ अपने दूसरे सेक्टर के अंदर अपना पैसा निकालूँ, अगले सेक्टर में जाऊँ। अब 15 के बाद आ गया 13%। जो लोग 15% को एक्सेप्ट करके बैठे हुए थे अब 13% पे आ चुके हुए। तो पॉसिबिलिटी अब इस दौरान भी बहुत से लोग कट डाउन होंगे। अब नेक्स्ट मंथ क्या होने वाला है? ग्रेजुअली इस इंटरेस्ट रेट ने मजीद नीचे आना है। तो अभी क्या होना है कि जिन लोगों को अभी 13% का रेट हजम हो जाएगा कि भाई हम 13% के रेट पे भी राजी हैं इंटरेस्ट रेट के ऊपर,
तो अभी वो चलता रहेगा, लेकिन जब नेक्स्ट मंथ, वेरी नेक्स्ट मंथ ये मजीद कैलकुलेशन नीति आती रहेगी तो ऑटोमेटिकली जो लिक्विडिटी है मार्केट के अंदर, बैंकिंग के अंदर, बैंक्स के अंदर जो पड़ा हुआ है, स्टक पैसा पड़ा हुआ है, जो कि मार्केट के अंदर होना क्या था, इस पैसे से रोटेशन होनी थी। इस पैसे से मार्केट के अंदर कुछ ना कुछ हर बंदे ने अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मार्केट में कारोबार करना था। किसी ने गल्ला मंडी जाना था, किसी ने स्टॉक एक्सचेंज जाना था, किसी ने रियल एस्टेट में आना था, किसी ने कंस्ट्रक्शन करनी थी, और किसी ने बहुत से लोग, अगर आप लोग जानते हैं, फसलों का कारोबार करते हैं, पूरी फसलों के ठेके लेते हैं, और जब कटाई का टाइम होता है तो एक नया बंदा, नया इन्वेस्टर आया होता है उसकी परचेजिंग के लिए। तो ये सारा पैसा जो है ना एक तरफ से जाके स्टक हुआ था। लेकिन अब गवर्नमेंट ने अपनी इन पॉलिसीज़ को बड़ा स्ट्रिक्टली और बड़ा अंडरस्टैंडिंग के साथ और बड़ी स्टेबिलिटी के साथ, मॉनिटरिंग के साथ और चीज़ों को चला रही है। तो ये सिर्फ गवर्नमेंट लेवल के ऊपर चीज़ें बेहतरी के लिए नहीं है, ये आपके लिए भी बेहतरी के लिए है, हमारे लिए भी बेहतरी की चीज़ें हैं। बहुत से लोगों का पैसा स्टक हुआ था, बहुत से चीज़ों को, लोगों की पेमेंटें स्टक हो के अब वो बिल्कुल बॉटल नेक बनी हुई थी कि यार अब किस तरीके से हमें एग्जिट मिलेगा, मिल नहीं पा रहा था, क्योंकि बेचने वाले ज़्यादा थे, ख़रीदने वाले कम थे। इस तरीके की सारी सिचुएशन थी। मैं पर्सनली 13% के रेट के ऊपर भी मार्केट के अंदर मज़ीद पैसा फ्लोटिंग होता हुआ देख रहा हूँ, और आने वाले वक्त में ये मज़ीद बेहतरी दिखाएगा। और अगर ये ही पॉलिसी, यही प्रैक्टिस गवर्नमेंट की नेक्स्ट मंथ भी रही तो फिर मुझे लगता है कि ये चीज़ें और बेहतरी की तरफ जाएंगी। राब्ते में रहिए, स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब भी कर लें, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।